श्री राम दोस्तों, आज हम बताएंगे इसका आंसर कि कर्व ट्रेडमिल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले कवर करते हैं। देखो, दोनों में एक्चुअल जो बेसिक सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक पे चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। ये है मैनुअली। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी है उस पर। लाइट गई, वर्किंग नहीं करेगी। ये आपका कभी भी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं है। तो अब आता है इसमें कि इनकी वर्किंग कैसे रहती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक वाली में जो है सबसे पहली चीज़, हमारा सारा कुछ एडजस्ट करने के लिए सारे फंक्शन दिए होते हैं, बटन्स। ठीक है, अब उसमें क्या है, हमें अगर इनकेस मतलब सेट करना रहता है, हमें जिस भी स्पीड पे इंक्लाइन पे हम करेंगे उस पे ही वो चलेगा। ठीक है, उससे पहले बताते हैं। देखो, वहाँ क्या हो रहा है, बेल्ट रनिंग हो रही है आपकी। तो बेल्ट क्या है, मोटर ड्रिवन है, तो उस पर क्या करना है, हमें सिर्फ टैप करना है ये। ठीक है, उतने एफर्ट नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेल्ट ऑटोमेटिकली मोटर प्रेस कर रही है उसको। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर हम इस पे आते हैं कर्व ट्रेडमिल में, इधर क्या है, हमारा पैर रुका तो इसकी बेल्ट रुकेगी। तो हमें क्या करना है, इसको प्रेस करना है पीछे। तो इधर एफर्ट ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, बेल्ट को हमें पीछे प्रेस करना है। अगर हम रुक गए तो ये रुकेगी। और प्लस दूसरी चीज़, इसमें रेजिस्टेंस के लिए, हार्ड करने के लिए और लो करने के लिए इधर एक सेटिंग दी होती है। ठीक है, ये भी क्लोज से दिखाऊंगा मैं इसके बाद सारा। तो ये अगर हमें ये अभी हम बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल स्लो में कर सकते हैं। बाद में हमें अगर इसको करना है कि हार्ड करना है तो ये इतना हार्ड हो जाता है कि हमारी बहुत ज़्यादा इधर एनर्जी लग रही है इसको बेल्ट को रन करने में। ठीक है, जहाँ कि हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस प्लस कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस दोनों को बहुत ज़्यादा टारगेट हम कर पा रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल, जिसमें ऐसा कुछ खास रेजिस्टेंस वाला फीचर होता नहीं है। ठीक है, बस आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो वहाँ टैप करके। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस। तो ये मच बेटर है उससे। अब आती है बात कि कौन सी ज़्यादा सेफ़ है। ठीक है, अब सेफ्टी की बात आएगी तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वाली है उसमें जब भी हमने बाई चांस मान के चलिए, उसमें टॉप स्पीड 20 से 22 के अराउंड रहती है हर किसी जो भी कॉमर्शियल हमारे जिम्स में लगी होती है। तो उस केस में मान के चलिए किसी भी यूज़र ने 22 मैक्स स्पीड उसकी सेट कर दी है और वो स्प्रिंट रन कर रहा है, तो उस टाइम पर होगा क्या। देखो, जब भी हम ये करते हैं तो वो डिवाइस अभी मोटर से ड्रिवन है, तो उस टाइम पर क्या है, मे भी हो सकता है 1-2 मिनट बाद आपको अचानक से ब्लैकआउट हो। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ब्लैकआउट ना भी हो, एकदम से आप थक गए, कुछ भी हुआ, और उस टाइम पर स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि आपके हाथ एकदम से वहाँ जाके उसको रोक पाना, अगर इन केस नहीं रोक पाए आप, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लगेगी, गिरोगे, ठीक है, इंजरी आएगी। तो वहाँ आपको जाके उस पर टैप करना रहेगा। और सेकंड, अगर हम इस पर आते हैं, इस पर क्या है, हमारा स्प्रिंट रन करेंगे, अपने जितनी भी स्पीड रहेगी हमारे पैरों पे आएगी। तो लाइक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रन करेंगे, मुझे रुकना है, ये इजी, सारा कंट्रोल अभी मेरे पास पे है इधर। ठीक है, तो बहुत सेफ़ है। जनरली वो जिम्स में लगाई जाती है। ये बनी है एक्चुअल में जितने भी हमारे एथलेटिक्स होते हैं, ठीक है, एथलेटिक होते हैं उनके लिए, स्प्रिंट रनर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उधर क्या है, स्पीड लिमिट है 20-22, मैक्सिमम किसी कॉमर्शियल में आ गई तो 25 तक आएगी स्पीड। ठीक है, बट इसमें जो भी स्प्रिंट रनर्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वो यूज़फुल नहीं है। अब वो जिम में जाके उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं अगर खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल है। अगर इन आपके जिम्स में मैनुअल ट्रेडमिल भी लगी हुई है
तो स्पीड हमारे कंट्रोल में है, 20, 30, 40 कितना भी जा सकते हैं हम, ठीक है। और जाएंगे अगर हम थक रहे हैं, हमारे पैरों पे सारा कुछ कंट्रोल है, स्पीड कम करेंगे अपने पैर्स की तो ऑटोमेटिक मशीन सेफली कम हो जाएगी। तो ये हमें इंजरी से भी बचा रही है, मैक्सिमम एडवांटेज भी दे रही है, स्पीड भी हमारे कंट्रोल पे है, प्लस रेजिस्टेंस है हार्ड और वो करके हम कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब बाकी ये फैट लॉस करता है या नहीं करता है, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अभी ये ट्रेडमिल दिखाते हैं आपको कैसे रहती है। देखिए इधर इसका डिस्प्ले रहता है छोटा सा, बाकी इसका रेजिस्टेंस का दिखाएंगे हम। बहुत ब्यूटीफुल है ये मशीन। इधर इसका रेजिस्टेंस का रहता है कंट्रोल, ये डिस्प्ले है, ये यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये 1 पे अभी सेट है, मतलब बहुत, ये हम चला के दिखाते हैं, देखो कितना ईजी अभी ये रन कर रही है ईजिली। अभी इसको हार्ड करेंगे, अभी देखना एफर्ट कितने बढ़ेंगे हमारे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है, ऐसा रहता है इसका। ये इस तरह से है, किसी भी ब्रांड का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं अभी ये। और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक रहती है, जैसे कि सबने देखा ही है, इसके कुछ कंट्रोल रहते हैं।